हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग करने वाले हैं बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन जो कि अभी 2026 में हो चुका है। उसमें का एक क्वेश्चन मैं करूंगा जो कि 4 मार्क्स के लिए आया था। क्वेश्चन क्या है मेरा, देयर आर सम स्टूडेंट इन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि दो ग्रुप है, एक ग्रुप ए है दूसरा ग्रुप बी है। क्या है, एक ग्रुप ए है एक ग्रुप बी है। इसमें कुछ स्टूडेंट है जो कि मुझे नहीं पता है और वही मुझे फाइंड आउट भी करना। देखिए लास्ट में लिखा भी है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप। तो मैं मान लेता हूँ जो ग्रुप ए है ना उसमें जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, x है, और जो ग्रुप बी है उसमें स्टूडेंट कितने हैं, y है। तो ये हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप ए बी एक्स। मैंने मान लिया जो ग्रुप ए है उसके अंदर कितने स्टूडेंट है, एक्स है, एंड ग्रुप बी वाई। ग्रुप बी में कितने स्टूडेंट है, वाई है। अब आगे देखते हैं, इफ वन स्टूडेंट गोज फ्रॉम ग्रुप ए टू ग्रुप बी देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बोथ द ग्रुप इज सेम। इसमें देखो दो कंडीशन दी है। पहला कंडीशन मैंने रीड किया, क्या बोल रहा है कि इफ वन स्टूडेंट गोज फ्रॉम ग्रुप ए टू ग्रुप बी देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बोथ द ग्रुप्स इज सेम। पहले यहाँ पे क्या करोगे, आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन यानी पहला कंडीशन क्या कह रहा है। पहले तो आप लोग ये सेम यहाँ से कॉपी करोगे यहाँ तक, वन स्टूडेंट गोज फ्रॉम ग्रुप ए टू ग्रुप बी देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बोथ द ग्रुप इज सेम। इतना कॉपी करने के बाद ये स्टेटमेंट आप इस लाइन में लिख दोगे। यहाँ क्या हो रहा है, ग्रुप ए में कितने स्टूडेंट हैं, एक्स, ग्रुप बी में कितने स्टूडेंट हैं, वाई। अब हो क्या रहा है, जो ग्रुप ए है उसमें से एक स्टूडेंट इसमें जा रहा है, अगर इसमें से एक स्टूडेंट निकल रहा है तो यानी इसमें यहाँ पे -1 हो जाएगा। अगर इसमें एक ग्रुप इस ग्रुप में एक स्टूडेंट आ रहा है तो इसमें +1 हो जाएगा। जैसे ही ऐसा हुआ ग्रुप ए से एक स्टूडेंट ग्रुप बी में गया तो दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। ऐसा ही हुआ है। अब ये माइनस में वहाँ जाएगा तो प्लस में, और y जो है प्लस में है यहाँ पे आएगा तो माइनस में। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, x एज इट इज़ कॉपी करो, ये y प्लस में यहाँ पे आया तो माइनस में इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 1, ये माइनस में था 1 वहाँ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x माइनस y इक्वल टू 2। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। ये हो गया मेरा पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, बट वन स्टूडेंट गोज फ्रॉम ग्रुप बी टू ग्रुप ए देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ ग्रुप ए बिकम ट्वाइस ऑफ ग्रुप बी। ये सेकेंड कंडीशन है। अब सेकेंड कंडीशन के लिए आप क्या करोगे मालूम है क्या, कलर चेंज करता हूँ। सेकेंड कंडीशन के लिए लिखोगे आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। फिर ये स्टेटमेंट कॉपी कर लोगे, कहाँ से कहाँ तक कॉपी करोगे, ये 1 से लेके यहाँ तक कॉपी करोगे, लिख लोगे यहाँ पे, इस लाइन में लिख देना नीचे। अब पहले क्या हुआ, ग्रुप ए पहले कंडीशन में क्या हुआ, ग्रुप ए से एक स्टूडेंट ग्रुप बी में गया। अब इसमें इसका उल्टा हो रहा है, ये ग्रुप ए में कितने स्टूडेंट है, एक्स, ग्रुप बी में कितने स्टूडेंट है, वाई। अब ग्रुप बी से ग्रुप ए में जा रहा है, अगर इसमें से एक स्टूडेंट निकल रहा है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। अगर एक स्टूडेंट इसमें आ रहा है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। ये हुआ था। फिर जैसे ही ऐसा हुआ ग्रुप बी से एक स्टूडेंट ग्रुप ए में गया तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप ए, यानी ग्रुप ए में जो स्टूडेंट थे वो क्या हुए, बिकम ट्वाइस ऑफ ग्रुप बी। जैसे ही ग्रुप बी से ग्रुप ए में स्टूडेंट गया, ये क्या हुआ, ग्रुप ए के जो स्टूडेंट है वो ग्रुप बी के ट्वाइस हो गए, यानी मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया क्या किया मैंने, देखो
ग्रुप बी से एक स्टूडेंट ग्रुप ए में गया, जैसे ही ऐसा हुआ तो जो ग्रुप ए के स्टूडेंट है ना, इसके ट्वाइस हो गए, दुगना हो गए, किसके, ग्रुप बी के। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे सॉल्व करते हैं। x+1 एज इट इज़ कॉपी करेंगे आप, 2 × y, 2y हो जाएगा, माइनस है माइनस लगा दिया, 2 × 1 2 हो जाएगा। अब जो वेरिएबल है उसको लेफ्ट साइड में ले लेते हैं। पहले x को एज इट इज़ कॉपी करो आप, x ऐसे ही रहेगा, ये 2y प्लस में, यहाँ आएगा तो माइनस में, -2y हो गया। यहाँ पे क्या बचा, -2 बचा, यहाँ पे ये +1 है, वहाँ जाएगा तो -1। अब क्या हो जाएगा, ये x - 2y इक्वल टू, ये दोनों माइनस में है। जब भी दोनों नंबर के साइन माइनस में हो, निगेटिव हो, तो क्या करोगे आप, नंबर को ऐड कर दोगे और माइनस का साइन लगा दोगे। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और साइन किसका आएगा, माइनस का। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इक्वेशन मुझे मिल चुके हैं। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके आप x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो x का जो कोफिशिएंट है कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 1 है। दोनों का कोफिशिएंट क्या है, सेम है। अगर दोनों कोफिशिएंट सेम है तो हमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोनों का साइन देखते हैं, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस। जब भी साइन सेम रहेगा, यानी कि प्लस प्लस रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखोगे आप सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या है, x - y इक्वल टू 2, x - y इक्वल टू 2, और क्या है सेकेंड वाला, x - 2y इक्वल टू -3। ये है, सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे माइनस का साइन लगाऊंगा, यहाँ पे माइनस का साइन लगाऊंगा, और यहाँ पे लगाऊंगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस। चलिए, ये माइनस में है, ये प्लस में, ये कैंसिल हो गया। अब जो सेकेंड वाला इक्वेशन है ना, इसका जो साइन है ना, ये नीचे वाला बन चुका है, ऊपर वाले साइन से मतलब नहीं है। ये माइनस में है, ये प्लस में। अगर ये 1 टाइम है, ये 2 टाइम है, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। ए भी प्लस में है, ए भी प्लस में है, तो 2 और 3 कितना हो जाएंगे, 5, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 5। अगर y का वैल्यू आ गया, अब इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में रखो, चाहे 2 में रखो चाहे 1 में रखो, तो मैं 1 में रखता हूँ। इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है मेरा, x माइनस y के प्लेस पे, देखो यहाँ पे y है तो y के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 5 इक्वल टू कितना है, 2। ये माइनस में वहाँ जाएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 + 5, तो कितना आ गया x का वैल्यू, x इक्वल टू 7। देखो x और y दोनों का ही वैल्यू मुझे आ चुका है। अगर आपको चेक करना है ये आंसर राइट है या रॉन्ग है, तो आप चेक कर सकते हो। ये x और y का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख के देखिए बैलेंस हो रहा है कि नहीं। x का वैल्यू कितना है, 7। ये बैलेंस करने के लिए दिखा रहा हूँ, ये लिखना नहीं है आपको। x का वैल्यू 7 है, माइनस y का वैल्यू कितना है, 5, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पे भी 2 है, यानी इक्वल है। सेम इक्वेशन 2 में भी रख के चेक करो, x का वैल्यू कितना है 7, y का कितना है 5, 2 5 जा 10, और ये कितना हुआ 10 में से ये हो गया -10, और यहाँ कितना हो गया 7, -10 और 7 कितना हो जाएगा -3, और यहाँ पे भी क्या है -3, यानी बैलेंस हो रहा है। अब फाइनल एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको कि हमने क्या माना था कि जो ग्रुप ए है उसमें कितने स्टूडेंट है x, और जो ग्रुप बी है उसमें कितने स्टूडेंट है y। अब इनके प्लेस पे इनका वैल्यू लिख दो। तो यहाँ पे लिखोगे फाइनल आंसर में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि आंसर करके कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन
ग्रुप ए इस ए में कितने स्टूडेंट है, ए किसे माना था मैंने, एक्स को माना था, तो कितने हैं 7 है, कितने हैं 7। एंड सेम इसी तरह आप बी का भी लिख सकते हो, एंड इन ग्रुप बी इज ग्रुप बी इज 5। ये आपका फाइनल आंसर है।